हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। नाइन ऑफ कप्स। डेक को जब कट कर रही थी, शफल करना स्टार्ट किया था, तब भी ये कार्ड आया था। फिर शफलिंग हो गई और उसके बावजूद ये कार्ड आया, तो देयर इज़ अ मैसेज। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक पर है द टावर। ऑलराइट, फड्डा, लड़ाई, और बहुत ही अचानक से कोई बम फटने वाली न्यूज़। कुड बी किसी बात को रिकॉल करके या फेस करके आपको ट्रॉमेटाइज न्यूज़ एक्सपीरियंस करनी पड़े। कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके सामने आज आएगा या कमिंग डेज़ में, जो कि लॉस पे बेस करता है। ये रिश्तों का भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर फेक फाउंडेशन की वजह से झूठे रिश्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ में नीड नहीं है वो गिर रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज कि आपकी एनजाइटी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हो सकता है आज आपसे कोई झगड़ा ऐसा करे जिसमें वो गालम गलोच तक उतर आए, कैरेक्टर पे बात कर दे, और हाथापाई भी हो सकती है। अगर आपके घर में कोई ऑलरेडी एक सिचुएशन चल रही है जिसमें काफ़ी दिनों से एक कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट की हद तक पहुंच चुका है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आज किसी ने भी किसी को ट्रिगर या पिंच किया, तो या तो ये आपके साथ हो सकता है, आप किसी पे भड़क सकते हैं, कोई आप पर भड़क सकता है। और जो लोग गॉड फॉरबिड बहुत ही अपने रिलेशनशिप के सेंसिटिव स्टेज पर हैं, ऐसा लगेगा कि उनको थ्रेट दे दी जाएगी डिवोर्स की, या कुछ ऐसी बात भी हो सकती है। ऑल्दो ये वैसे एक नेचुरल डिज़ास्टर पे भी बेस करता है कि कहीं भी बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें हो गई तो सब कुछ डूब डाब गया। अब हम तो ख़बरों में सुनते हैं, लेकिन माज़रत के साथ जो मासूम, जो मज़लूम लोग उसका विक्टिम बनते हैं, हम उनका पेन सिर्फ ख़बरों में देख सकते हैं। हम उस पेन को महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम पर हुई ही नहीं होती। हम तो यहाँ पक्की ईंटों वाले शहरों में बैठे हुए हैं। ये एक वो वाली बात भी हो सकती है, बट इट इज़ अ टावर मोमेंट एंड इट इज़ नॉट इन अ गुड एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी में आपके फसाद दिमाग में चल रहा है, या तो आप फसाद को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप खुद चाहते हैं कि कोई कोई किसी का मुंह खुले और आप उसके मुंह को चीर के जबड़ा फाड़ करना उसके हाथ में दे दें कि इतने दिनों से तुमने मुझे इन तमाम बातों को लेकर इतनी परेशानी दी हुई कि अब मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें उठा के पटक दूँ। ये वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि आप ख़ुद भी इतने परेशान हैं। आपको ये किसी की एंजाइटी का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। यानी जब कोई इंसान हद दर्जे अपनी परेशानियों को संभाल ना पाए, और वो इतनी बेचैनी और बेसकूनी और सर फाड़ देने वाली नौबत पर आ जाए, या तो कोई आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि सारी तवज्जो उसको उसके इशू ना रिज़ॉल्व होने के बावजूद उसको मिल जाए, और उसका उल्लू सीधा हो जाए, और ये वाली सिचुएशन पर आप खामोश हो जाएं, जबकि उसने आपको बहुत हार्ड टाइम दिया है। मेंटली आपको ये इंसान बहुत एग्जॉस्ट कर रहा है। ये आपकी पर्सनालिटी से, आपके पावर्स से, आपकी एनर्जी से, आपकी पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, और शायद आप ख़ुद भी सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपको एक अननेसेसरी स्ट्रेस आपके दिमाग पे बैठ रहा है, जिसमें आपकी फुल फ्लेज येस, दिस इज़ समथिंग टॉक्सिक, दिस इज़ अबाउट अ पार्टनर। आई मस्ट से आपने शायद बहुत दिनों से अपने पार्टनर को मुंह नहीं लगाया है, आपके पार्टनर ने आपको मुंह नहीं लगाया है, बिकॉज ये रिलेशनशिप, ये एक ऐसे अननेसेसरी चेंड रिलेशनशिप की बात आ रही है। ये आपके फैमिली के टर्म्स भी हो सकते हैं कि आप नहीं चाहते हैं, आप किसी भी फॉर्म में उनकी इस तरह की बेहुदा हरकतों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, लेकिन उसके बावजूद
वो आपकी लाइफ में घुस के आपको ये बावर कराना चाह रहे हैं कि तुम लोग तो हमसे ही जुड़े हुए हो, तुम हमसे ही जुड़े हुए हो और हमसे जुड़े रहना पड़ेगा चाहे हम कितने खबासत के पट्टे ही क्यों ना हो। यानी ये वाली चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी पॉजिटिविटी मध्यम पड़ रही है इन लोगों की जलालतों के आगे। तो आप तैयार बैठे हुए, मुझे तो अल्लाह खैर करे किसी ने आज आपसे पंगा लिया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बट समहाउ आप एक क्योटिक और एक अपहीवल मोमेंट के लिए रेडी रहिएगा। हो सकता है दो लोग आपस में भिड़ें और आप बीच में उसको मॉनिटर ही करें, आप एक ऑब्जर्वर भी बन सकते हैं। बट टावर मोमेंट इज़ नॉट अ गुड कार्ड। अब यहाँ देखूँ तो यहाँ बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवरऑल एनर्जी में अगर ये डिसीजन हो जाता है तो दरवाजे खुल जाएंगे आपके ऊपर। आपका वो आप जिस चीज़ को सोच रहे थे कि ये चीज़ हो जाए, यानी कि अगर कोई नट शेल में बंद है और अगर वो फट पड़े, वो बोल पड़े तो फाइन, इट्स ऑल गुड, अच्छा है हो जाए, अच्छा है बात हो जाए, अच्छा है ये रिवील हो जाए, अच्छा है इसको कुछ ना कहना पड़े, अच्छा है इसको कुछ ना बोलना पड़े, इस तरह की चीज़ें। अदर देन दैट मैं देख सकती हूँ कि आपको प्रपोज़ल, जॉब ऑफ़र, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। किसी का कमबैक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही कोई धुंधलाहट में से, कोई बड़े घने बादलों में से, कोई ऐसी फॉगी सिचुएशन में से कोई एक ऐसी राह निकली, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि देखो ये भी एक चीज़ है जो कि एक न्यू पैशन पे बेस करती है, एक न्यू स्पिरिट पे बेस करती है, और एक ये इनिशिएटिव है। अगर लेना चाहो तो क्यों नहीं हो सकता। एक चैलेंज तो लगेगा, लेकिन तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो या तुम कर सकती हो। तुम्हारा टैलेंट यहीं पर चैनलाइज्ड होगा, तुम्हारी सारी स्किल्स यहीं पर कॉल आउट होंगी, तो तुम कोशिश करो कि तुम ये कर लो। यानी इस तरह का कोई आपके सामने ऑफ़र और प्रपोज़ल आएगा। हो सकता है ये वाली सिचुएशन के होने के बाद ही आप जिस चीज़ पर काउंट कर रहे थे वो चीज़ ऑटोमेटिकली जब वहाँ पता चल जाएगा भाई इन्होंने वहाँ पर मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया, तो अब ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान करना है, जो हो सकता है आपके पॉसिबली आज ही हो या आने वाले दिनों में हो, आपका बैलेंस बहुत आउट हुआ है, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत रिसोर्सफुल होना चाहते हैं, लेकिन आप रिसोर्सफुलनेस से बिल्कुल आरी हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। नई जॉब है तो आपको ये हो रहा होगा कि यार मैं ये वाले मसाइल देखूं या मैं नए सिस्टम को समझूं। आप बहुत हद तक चीज़ों को अपने ऊपर आने दे रहे होंगे कि एक करके मैं शायद सॉर्ट आउट कर लूँगा, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ये ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हुआ है, ये भी ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, ये भी ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत इससे करूँ, इसको वाइंड अप करूँ या इसको वाइंड अप करूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आप जब पैसों का लेन देन कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो मनी, इवन आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी का छोटा सा छोटा अमाउंट भी दे रहे हो, कोई फ़ीस पेमेंट भी आप अगर कर रहे हो, तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हो सकता है इसमें कोई खुदा ना खास्ता आपकी पेमेंट अटक जाए। और अक्सर एटीएम मशीन में आपने देखा होगा कि वो ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है और पैसे बाहर ही नहीं निकलते। फिर वो सारा प्रूफ एटीएम और बैंक वालों की तरफ से तो पूरा होता है कि हमारी तरफ से तो ट्रांजेक्शन हुई है, अब मशीन अटक गई, पैसे नहीं निकले, तो वो फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारी तरफ से तो पूरा प्रोसेस हो गया। अब इंसान सोचता रहता है शायद पैसे आए होंगे, मैं जल्दी निकल गया एटीएम में, मेरे बाद जो आया होगा उसने वो पैसे ले लिए होंगे, मेरे पास क्या प्रूफ है। बहरहाल आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, और कंप्लेन लॉन्च करने के बजाय आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने से पहले 10 दफ़ा नेटवर्क अपना चेक कर लें। इंटरनेट सही आ रहा है तो ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करें। ऐसा लग रहा है कि आपके थोड़े बहुत पैसों में थोड़ा सा आपका हाथ टाइट और हाथ खींचेगा। सही, देखते हैं जनाब के किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इमेजिनेटिव, You are an original, innovative thinker and an excellent communicator. You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. जितनी प्रॉब्लम्स में आप होंगे, जितनी परेशानियों में आप होंगे, शायद देखने वाले को नहीं अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप इतना ज़्यादा जगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में क्रिएटिविटी पे चल रहा होता है। मैं ये नया बना लूँ, मैं वो नया बना लूँ, और ये आपकी क्वालिटी है।
इस चीज़ को ना आप लोगों को बताने में बड़ी महारत रखते हैं, तो उससे क्या होता है, एक इंथुजियास्टिक पैशन जो है वो जुड़ जाता है। अरे वाह यार, क्या ज़बरदस्त आइडिया है, हाँ ये करने से होगा। अरे हाँ, फिर वो क्या होता है, कोई एक आइडिया सुनकर जो दूसरे लोग होते हैं, अगर वो उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन टैलेंट की फॉर्म में ढूंढते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि आप अपलिफ्टिंग इफेक्ट रखते हैं। आप दूसरों को जब अपना इमेजिनरी वर्ल्ड में क्रिएटिविटी पे बेस्ड कोई आइडिया बताते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर में क्या होगा कि ख़वातीन ये सोचना शुरू करेंगी, यार मुझको वैक्सिंग तो आती है, मुझे तो आईब्रोज तो आती है, मुझे ये छोटा मोटा काम तो आता है, मैं भी इसमें ना पार्ट बन जाती हूँ। मर्द हजरात का ये कि भाई बिज़नेस स्टार्टअप किया, चलो चाय का खोखा खोल लेते हैं, अरे हाँ यार जगह है, मैं इसको भी जानता हूँ उसको भी जानता है, लेबर लाना मेरा काम है, इस तरह की चीज़ों में आपका जो है ना वो आइडिया वो होता है। तो आप अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, आप इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ आगे का सोच रहे हैं, आप 4 से 5 सालों की प्लानिंग का सोच रहे हैं, आप सोचें, उसको चेकआउट करें, 10 चीज़ें हैं, लोगों को उसमें मिलाएं और देखें कि भाई जो मैंने बनाया है डिज़ाइन, इस डिज़ाइन की बेसिस पे तुम लोगों का इनपुट क्या है। और फिर सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना, वो लेआउट बनाना होता है। जो लेआउट बनाने का इनिशिएटिव कर लेता है, बाकी सब उसमें कूदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेस बन चुकी होगी। सही है। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। सिंगल क्वेश्चन बहुत डिटेल होता है, पता नहीं क्यों लोगों को इतना सब कुछ मैं वीडियो में बताने के बावजूद भी जब वो पर्सनल चैट पर आते हैं तो पता नहीं किस किस्म के सवालात कर रहे होते हैं। बहरहाल जवाब देना मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरा काम है, लेकिन पेशेंस जो है ना बाज़ दफ़ा इंटॉलरेंट होने लगता है। बहरहाल, तो सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें तो सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके भी चार्जेस होते हैं, लेकिन मिनिमम चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर आपकी मल्टीपल क्वेरीज़ हैं और आपको डिटेल में बात करनी है, तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन मुझसे बुक करा सकते हैं। वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लें। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।